गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिखा सिंह, प्रवक्ता डाइट गोरखपुर। और गृह विज्ञान में हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, नेट जेआरएफ का। और मैंने एक टर्म आपको बताया था TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ये क्या होता है आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और मैं आपको बताई थी कि TQM जो है इसके प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछ देता है कि इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि TQM होता क्या है। तो TQM जो है वो एक प्रबंधन की क्या है, वो एक शैली है जो कि हम प्रबंधन में प्रयोग करते हैं। किस चीज में प्रयोग करते हैं? बहुत सारे उत्पाद में, बहुत सारी सेवाओं में, ठीक है, वित्त में, डिजाइन में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, इसको एकीकृत करते हैं। और इसका मेन फंक्शन आप कह सकते हैं क्या है, वो किसी भी प्रबंधन के कार्य में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना ही इसका मेन फंक्शन है। और ऐसा नहीं है कि किसी विशेष मतलब उद्यम के लिए है, ठीक है, किसी विशेष बिजनेस के लिए नहीं, आप किसी भी बिजनेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो एक विद्यालय खोलने से लेके नासा जैसी सरकारी बड़ी बड़ी एजेंसियां तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसको मैनेजमेंट में क्यों लाया गया? क्योंकि यहाँ पे भी हम बहुत तरह का प्रबंधन करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे उत्पाद और सेवाओं की बात हम अपने विषय में भी करते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ाने का या यहाँ से प्रश्न पूछने का मेन मकसद ये है, क्योंकि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो ये पूरे ही प्रबंधन की प्रक्रिया से संबंध है इसका। तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या आप चीजें यूज करके, क्या क्या सिद्धांत अपना के आप जो है अपने कार्य को और भी गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा है प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क ऑफ द फर्स्ट टाइम। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि पहली बार में ही जो है हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे कह रहा है पहली बार गुणवत्ता का काम करना, यानी पहली बार ही आप जो भी कार्य करें वो कैसा हो, वो गुणवत्ता पूर्ण काम हो। साथ ही दूसरा है फोकस ऑन द कस्टमर। इसका सेकेंड प्रिंसिपल है कि आपका किसका फोकस किस पे होना चाहिए, आपका फोकस जो है वो कस्टमर पर होना चाहिए। तीसरा है आपका हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, यानी आपको क्या करना होगा, सुधार के लिए एक क्या होगा, रणनीति तैयार करनी होगी, यानी आपको रणनीतिक दृष्टिकोण रखना होगा। फिर है चौथा इम्प्रूव कॉन्टिन्यूअसली, यानी आपको सतत विकास इसमें करना होगा, सतत इसमें आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा लगातार, जिसको हम सुधार की बात करते हैं। फिर है इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क, यानी लगातार सुधार करते हुए, ठीक है, आपसी सम्मान और टीम वर्क जो हमारा है हम उसको प्रोत्साहित इसके अंतर्गत करते हैं। यानी इसके टोटल 5 सिद्धांत हैं। पहला आपको याद करना होगा प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क ऑफ द फर्स्ट टाइम। दूसरा है फोकस ऑन द कस्टमर। तीसरा है हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट। चौथा है इम्प्रूव कॉन्टिन्यूअसली। पांचवा है इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। स्टूडेंट्स, आपको ये सिद्धांत याद करना होगा, क्योंकि मैंने नेट में TQM से बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, ट्रेंड ही है कि हम गुणवत्तापूर्ण, वो शिक्षा हो तो अगर शिक्षा है वहां भी हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, अगर कोई उत्पाद है वहां भी हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो हर जगह क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल में भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो उसके लिए जो भी प्रिंसिपल है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आपको याद हो गया होगा आई होप। पहला है प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क ऑफ द फर्स्ट टाइम, फिर है फोकस ऑन द कस्टमर। तीसरा है हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट। चौथा है इम्प्रूव कॉन्टिन्यूअसली। पांचवा है इनकरेज
म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी, और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैंने इसको बहुत ही क्लियर बोर्ड पे लिखा है, और आप इसको अपनी कॉपी पे लिख के और इसको याद करिएगा। वैसे मैं अपनी टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पे मैं इसकी स्नैप भी डाल देती हूँ ताकि आप इजीली उसको वहां से नोट कर सके। फिर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, स्टेप्स ऑफ मेकिंग टाइम प्लान, यानी समय जो हमारा होता है उसकी जब हम प्लानिंग करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स जो है वो यूज करते हैं, ये जो है हमको जानना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, यहाँ से नेट में अक्सर जो है प्रश्न आता है, इसलिए आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला है लिस्ट ऑल आइटम टू बी इंक्लूडेड, ग्रुपिंग अंडर फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल। यानी आपको यहाँ क्या करना है, समझने की कोशिश करिए। लिस्ट ऑल आइटम टू बी इंक्लूडेड, यानी आप किसी चीज का जो भी कार्य आपको करना है आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट ऑल आइटम टू बी इंक्लूडेड, उसमें उन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करेंगे, यानी जो जो आपके कार्य हैं उसकी आप ग्रुपिंग करेंगे। साथ ही अंडर फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल, यानी कुछ लचीले और गैर लचीले कार्य भी होते हैं, उसकी भी आप क्या करेंगे, एक ग्रुपिंग करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा सेट डाउन एज एक्यूरेट एज एस्टिमेट फॉर ईच एज इज ऑब्टेनेबल, ठीक है। यानी कितना, ये सारे जो हमने कार्य अपने विभाजित किए कि हमको ये काम करना है, तो हम देखेंगे कि उन कार्यों में हमें कितना समय लग रहा है, प्लस हमारे पास कितना समय है। अब हमको क्या करना है, उन दोनों दोनों चीजों को मिलाना होगा, यानी हमारे पास जो भी समय है उसी में हमको सारी चीजें करनी है। मेरा जो भी लक्ष्य है वो हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तीसरा है ब्रिंग टोटल एस्टिमेटेड टाइम नीडेड एंड टोटल अवेलेबल टाइम इनटू द हार्मोनी, यानी जो भी कार्य करने में आपको जो भी समय लगेगा, जो भी आवश्यकता है, प्लस आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको एक लय हार्मोनी स्थापित करनी होगी। यानी यदि आपके पास समय कम है तो आपको उसी हिसाब से अपने प्लान को बनाना होगा, उसमें आपको एक लय बनाना होगा ताकि आप उतने ही समय में उन सारी चीजों को कवर अप कर सके। चौथा है डिटरमाइन टाइम सीक्वेंस, ठीक है। चौथा क्या है, डिटरमाइन टाइम सीक्वेंस। अब आप इसमें देख लीजिए कि आपका कितना कितना समय क्या लग रहा है, उन सारी चीजों को आप लास्ट में क्या करिए, राइट आउट प्लान, अपने पूरे प्लान को लिख डालिए। सबसे पहले आपके जितने भी काम थे उसको आपने एक लिस्ट बनाया, उसकी ग्रुपिंग की, कौन कौन से लचीले कार्य हैं, कौन कौन से गैर लचीले हैं, फिर हमको उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा उसको हम देखेंगे। फिर हम जो है उन दोनों में लय बैठाने की कोशिश करेंगे जितना भी समय हमारे पास है। फिर हम उसके लिए टाइम का सीक्वेंस बनाएंगे, डिटरमाइन टाइम सीक्वेंस। उसके बाद है राइट आउट प्लान, यानी उसके बाद हम प्लान को, अपना हमारा जो भी प्लान है उस प्लान को लिखेंगे। फिर है इफ इंडिविजुअल प्लान्स मस्ट बी मिक्स इन विथ अदर्स कोऑर्डिनेट देम, ठीक है। यदि कुछ ऐसे कार्य भी आपके पास है जो क्या है इंडिविजुअल प्लान है, तो उनको क्या करेंगे, वो मस्ट है, क्या करना पड़ेगा, मिक्स इन विथ अदर्स, यानी आप उनको और कार्यों के साथ मिला के भी उन कार्यों को कर सकते हैं और आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई हैं, और आपको ये चीजें मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स इसको तैयार कर ले, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की जब भी बात होती है तो नेट के पेपर में स्पेशली उसका स्टेप्स ही पूछता है कि आपका जो ये स्टेप्स है मेकिंग टाइम प्लान का वो कैसे क्या क्या है। तो उसके आपके टोटल आप बुक्स में भी देखेंगे, उसके 6 चरण है, 6 चरण मैंने लिख दिया, बहुत ही इजी भाषा में आपको यहाँ पे समझा भी दिया। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, यानी संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण मैनेजमेंट के 5 सिद्धांत है, ये चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे बताई। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें आगे जा रही हूँ बताने कि और क्या क्या हमें करना होगा।